जब किसी लड़की की शादी होती है धूमधाम से तो उसके घर में यहाँ पे खुशियां आती हैं। जब वो खुशियां आती हैं तो यहाँ पे दोनों घर परिवार अच्छे से चल रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सड़क पर रोज ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। और उस एक्सीडेंट में अगर उस पति की मौत हो जाए और उस मौत होने के बाद में उसके ही यहाँ पे रिश्तेदारी का जो नंदे हुए वो उस महिला का गलत यहाँ पे इस्तेमाल करे या फिर उसको ब्लैकमेल करे तो आप लोग क्या कहेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद में ना आपके पैरों तले से आखिरकार जमीन खिसकने वाली है कि एक महिला जो विधवा महिला के साथ में उसके यहाँ पे नंदोई ने ऐसा काम कर दिया जिसको सुनने के बाद में आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मामला यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के माथोगंज यहाँ पर थाना इलाके का ये मामला है। 2017 में महिला की शादी हुई थी और 2024 में यहाँ पे उसके पति की मौत हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट के चलते। लेकिन हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि जब उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई तो जो उसका पति होता है वो हेलमेट को नहीं लगाया था तो इसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद में वो अपने घर परिवार में अकेली थी और अपने घर परिवार का जो कि असहनीय पीड़ा को सह रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर का जिम्मेदार इंसान अगर दुनिया को छोड़कर चला जाए तो उस इंसान पर कैसी गुजरती है वो उसका दर्द केवल वही जानता है। बेचारी महिला अपने घर परिवार को चला रही थी और चलाने के साथ साथ में कहते हैं ना कि लोग किसी का भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। जो उसका नंदे होता है वो उसको घर में अकेला पाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन महिला भैया लोक लाज के डर से घर के लोग क्या कहेंगे परिवार के लोग क्या सोचेंगे वो किसी से नहीं कहती थी। एक दिन की वो बात होती है कि घर पर अचानक से कोई नहीं था और यहाँ पर वो आ जाता है और उसका जो आने जाने का काम होता है ना वो हर हफ्ते में 2-3 बार वो आ जाता था। लेकिन इसका विरोध लोग करते थे। लेकिन वो कहता था भैया मेरी रिश्तेदार है अब वो खत्म हो गया है तो उसकी जो जिम्मेदारी है बच्चे हैं तो वो क्या कहेंगे। महिला की उम्र जो 32 साल थी और उस उम्र में ना उसका रोड एक्सीडेंट में जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त यहाँ पर पूरे घर परिवार में कोहराम मच गया। एक माँ का लाल चला गया तो एक पत्नी का पति चला गया। एक दिन की वो बात होती है कि जब उसका जो नंदेव था उस महिला के साथ में यहाँ पे जबरन करने लगा। महिला ने उसका विरोध किया तो उसने कहा कि मैं किसी से भी नहीं कहूंगा और अकेली महिला को पाकर उसने उसके साथ में यानी कि रेप भी किया और उसका यहाँ पे अश्लील वीडियो भी बना ली। अब उस वीडियो को अपने पास में सेव कर लिया और जब वो भी आता उसने उस बात को रखा कि अगर तुम इस बात को किसी से कहोगी तो हम तुम्हारी फोटो और वीडियो को लीक कर देंगे वायरल कर देंगे। लोग तुम्हें क्या सोचेंगे कि एक खराब औरत है। इस बात को लेकर ना कुछ महीने तक तो जो औरत थी वो उस पीड़ा को सहती रही किसी से उसने बात नहीं की। वो दिन पे दिन रोटी कम खाने लगी तो यहाँ पे शरीर भी खराब लगने लगा यानी कि जो शकल की रंगत थी वो बिगड़ रही थी। आखिरकार अब उसका पति होता तो भाई वो पूछता कि आखिरकार क्या दिक्कत है। लोग भी सोच रहे थे कि आखिरकार पति के जाने के बाद में इस महिला के दिल पर क्या बीत रही है कि ना तो वो खाना समय से खा रही है ना वो अपने सही की तरफ देख रही है। क्योंकि टेंशन होती है जब घर का एक बड़ा मुखिया घर को छोड़कर चला जाता है ना तो घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिरकार उस महिला के साथ में क्या हो रहा है ताकि उसके दिमाग में जो टेंशन चल रही है। जो नंदे होता है यहाँ पे उस महिला का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करता है उसकी जो वीडियो को लेकर उसको दबाता था कि हम तुम्हारी वीडियो को लीक कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक नारी और सब पर भारी। अगर महिला के अंदर वो हौसला हो जीने की वो राह हो तो वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि सबके पास में एक पावर है कि आखिरकार कोई भी इंसान हो कानून सबके लिए बनाए गए हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो कानून के दायरे में आकर उसको भी सजा होगी। दोस्तों यहाँ पे उसने पुलिस के यहाँ पे शिकायत की और जब शिकायत करने गई महिला जब पुलिस को अपनी आप बीती बताई तो पुलिस भी यहाँ पे हैरान रह गए दंग रह गए कि आखिरकार एक रिश्तेदार अपने ही रिश्तेदार के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। यानी कि पति की रोड एक्सीडेंट में मौत होने के बाद में उसका जो नंदेव था उस महिला का गलत इस्तेमाल कर रहा था। जब पुलिस ने यहाँ पे शिकायत दर्ज की और यहाँ पे जब उसको खोजबीन की तो यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार करने के बाद में ना उसके साथ में क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए आप लोग अपनी राय भी दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे ना कि समाज में बढ़ते समय यहाँ पे रोज ऐसे काम हो रहे हैं। इन कामों को विराम दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा ना तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग सतर्क रहिए सुरक्षित रहिए। आप लोग किसी पर भी आंख देख कर विश्वास ना करें। घर में किसी भी अनजाने व्यक्ति को
अपने घर में ना बुलाएं। तो यानी कि भैया विधवा जो महिला थी उसकी ने बताई भैया पुलिस को यहाँ पे, उसके साथ में यहाँ पे रेप किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई, उसको बाल करने की धमकी को लेकर उसको भैया यहाँ पे वो प्रताड़ना करता था। और आखिरकार महिला में इतना साहस आया, जब वो पुलिस के पास पहुंची तो यहाँ पे सब लोग हैरान रह गए कि आखिरकार ऐसा भी समाज में हो रहा है। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद में ना आपको समझ में आ गया होगा कि घर हो या परिवार हो या फिर रिश्तेदार हो, किसी पर आप लोग आंख मीच कर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नजर किसी की भी खराब हो सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।